ज्ञान प्राप्ति के लिए सरल से सरल मार्ग है कि कोई आपको बताने वाला हो, गुरु हो। बहुत सारे लोग हैं जो अकेला साधना करते हैं, अर्धविक्षिप्त हो जाते हैं। बताने वाला हो और उस पर श्रद्धा ना हो तो भी। धौम्य ऋषि का एक शिष्य था उपमन्यु, गाय चराने की सेवा मिली, रोज गाय चराने जाता। गुरु ने देखा ये तो हष्ट पुष्ट है, उनकी श्रद्धा देख के उस पर कड़ाई किया। उसे बोला, बेटा इतना हष्ट पुष्ट है तू, क्या खाता है जंगल में? बोले, गुरुजी भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। तो बेटा भिक्षा पे अधिकार गुरु का होता है। जब तूने तन मन धन अर्पण कर दिया तो मैंने कुछ दिया नहीं, तू कैसे खाता है? ठीक है गुरुजी। प्रत्येक दिन गांव से जाके भिक्षा मांग लेता, गुरु को अर्पित कर देता। गुरु ने कुछ नहीं दिया तो दूसरे बार फिर से भिक्षा मांग लिया, अब भोजन पा लिया। कुछ दिन बाद गुरुजी ने बोला, अरे बेटा तू आज भी हष्ट पुष्ट है। हाँ गुरुजी, एक बार भिक्षा मांग के लाता हूँ, आपके चरणों में डाल देता हूँ, दूसरे बार फिर से भिक्षा ले लेता हूँ। अरे तो ऐसे में तो गृहस्थियों का अधिकार छीनेगा, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। अगले दिन से वैसा ही किया, भिक्षा मांग के लाया, गुरु को अर्पित किया। पर शरीर है, कुछ तो चाहिए होगा, गाय का दूध पी लेता। कुछ दिन बाद फिर गुरु ने बोला, तू अभी भी हष्ट पुष्ट है। देखो हीरे को जितना तराशा जाए उतना ही चमकेगा, लेकिन हम क्या करते हैं आम साधक? अरे गुरु ने खाने को कुछ नहीं दिया, शायद सोच सकते हो, पर इनके अंतिम परिणाम को समझना। तो बेटा तू गाय का दूध पीता है? हाँ गुरुजी। तो गाय आश्रम का है, आश्रम की गायों को दूध पिएगा, वो भी बगैर गुरु आज्ञा का। ठीक है गुरुजी। कुछ दिन बाद, अरे बेटा तू अभी भी ठीक है, कुछ तो खाता होगा? हाँ गुरुजी। क्या खाता है? खाता तो नहीं है, बछड़े जब दूध पी लेते हैं, फेन निकलता है साइड से, उनसे कुछ बच जाता है, वो मैं चाट लेता हूँ। अरे तो ऐसे में तो बछड़े ज़्यादा फेन छोड़ेंगे। ठीक है गुरुजी। अब सोचो, उनके पास अन्न भी नहीं है, दूध भी नहीं है, फेन चाट लेता है उसे भी। आप और हमें क्या लग रहा है, इतनी कड़ाई? लेकिन भूख है। उपमन्यु रोज गाय चराता, भूखा तो रहेगा नहीं। क्षुधा पीड़ित हुआ तो जंगली पत्तों को ही खा लिया, जंगली फल को ही खा लिया। एक दिन ऐसा हुआ कि जहरीले पत्ते खा गया, आंखें चली गई, कुएं में गिर गया। अब आज उपमन्यु आश्रम नहीं पहुंचा। गायें तो आ गई पर उपमन्यु नहीं आया। आरती के समय गुरु ने देखा कि उपमन्यु कहाँ। रोज गुरु के लिए आरती करता, पर आज गुरु ने उसको याद किया। उनकी श्रद्धा, उनकी विश्वास, उनकी निष्ठा के कारण वो जानता था उनकी श्रद्धा, उसकी भक्ति को। आप भी अपने परिवार में उन्हें ही काम सौंपते हो जो काम करना चाहे। बात टालेगा ना तो उस बेटे को आप काम नहीं देते हो। तो आज गुरु ने उसे पुकारा, नहीं मिला, जंगल की ओर गया, लोगों से पूछा। एक जगह पे कुआं था, कुआं के पास जाके हल्की सी आवाज़ आ रही, गुरुजी। अरे किधर से आवाज़ आया? गुरुजी मैं नीचे हूँ कुएं में। अच्छा कुएं में है, कुएं में क्या कर रहा है? मेरी आंखें दिखती नहीं है। अरे तो आंखें नहीं दिखती तो अश्वनी कुमार को याद कर। अश्वनी कुमार की स्तुति किया, देवताओं को वैद्य प्रकट हुए, मिठाई दिया खाने को, नहीं खाया। गुरु की आज्ञा के बगैर मैं खाऊंगा ही नहीं। अरे तो आपके गुरु की भी तो तबीयत खराब हुआ था, हमने दवाई दिया, वो खा लिया था। देखो कितना परीक्षा होता है। आप और हम छोटे छोटे ध्यान करते करते सर में दर्द हो, भाग खड़े होते हैं, या फिर ना जाने और क्या। मिठाई नहीं खाया। अश्वनी कुमारों ने बोला ठीक है,
तो नहीं खाएगा गुरु की आज्ञा के बगैर। तुम्हारी गुरु निष्ठा के कारण हम तुम्हें ऐसा ही ठीक कर देते हैं। बाहर आया तब वो सारे वृत्तांत अपने गुरु को बताया। तो कथा कहती है कि जो गुरु की आज्ञा में रहा उसने बगैर शास्त्र पढ़े ही सारे ज्ञान पा लिया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरी इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है, बगैर शास्त्र पढ़े तू ज्ञानी हो जाएगा। अब आपको लगेगा शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होते हैं, वो भ्रम होता है, वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ और ही है। ज्ञान सहित विज्ञान, विज्ञान सहित ज्ञान कुछ और ही बात है। जो उपमन्यु जो धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु ने पाया, उसके हृदय में वेद वेदांग सब स्फुटित हुआ श्रद्धा की बस। पत्थरों में जो हम मत्था टेकने जाते हैं उसमें क्या है? हमारी श्रद्धा के कारण ही तो हमारे विचार प्रत्यक्ष होते हैं। जिस मूर्ति में हम श्रद्धा करते हैं वही प्रत्यक्ष होता है। आपका नहीं हुआ है, फीलिंग्स तो हुई होगी। अच्छा, नहीं हुआ तो दूसरे मूर्ति में जाओगे, एक से छोड़ के दूसरा, दूसरे से छोड़ के तीसरा, कुछ ना होगा। उपमन्यु को आशीर्वाद मिला गुरु का। पत्थर में तो प्राण है नहीं, भले ही कितने ही पंडित जी कह दे कि हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं खुद के प्राण अनियंत्रित है। हमारी श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा के कारण आपको वहाँ विश्वास होता है और कुछ काम बनते हैं। प्रत्यक्ष गुरु तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष था। जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनका हृदय गदगद हुआ और एक घड़े से ज्ञान दूसरे घड़े में पलट दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे हम जितना ही प्रयास करें, प्रयास से और बोझ उठा रहे हैं। प्रयास रहित होने का नाम ध्यान है। प्रयास रहित हो जाने से ज्ञान निकलता है। और जितने भी आयोजन प्रयोजन हैं सब प्रयास को छोड़ने के लिए है। चाहे आप क्रिया ही क्यों ना करो, हमने एडवांस क्रिया योग बताया, वह भी तो प्रयास छोड़ने के लिए है। पैर में कांटा गड़ा, बबूल की कांटे हैं तो मोटी लोहे की कांटे से निकालते हैं। ये ठीक वैसे ही है। प्रयास रहित होकर ही पाने के लिए हम आपको प्रयास करने बोलते हैं। संसारिक जो तामसिक प्रयास है उसे छोड़ते हैं रास्तिक से, और रास्तिक प्रयास को सात्विक प्रयास है। कुछ नहीं करता उससे बेहतर है मंदिर जाते हैं 2 मिनट के लिए ही सही कि हम मंदिर में आए हैं, ये विचार करके ठीक होंगे। इसलिए पर वास्तव में आपको प्रयास रहित होने से ही ज्ञान मिलता है। प्रयास रहित होने से ही शांति और ध्यान होता है। तो ये सच्ची कहानी थी, पहले ज़माने की सच्ची कहानी है।